मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी होमगार्ड के हम आपके लिए प्रश्न लेके आए हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। वही प्रश्न हम लेके आए हैं। तो 25, 26 और 27 अप्रैल आपका होमगार्ड का पेपर है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और सभी मित्रों को शेयर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो चलिए, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। पहला प्रश्न है, मुग़ल सम्राट जहांगीर ने किस जगह शालीमार बाग का निर्माण किया था? दिल्ली में, बलूचिस्तान में, अवध में, कश्मीर में। तो जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें उल्टा भी पूछा जा सकता है कि शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने। तो आता प्रश्न ऐसे ही है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। कह रहा है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? पुणे में, मैसूर में, कानपुर में, उदयपुर में। इसका सही उत्तर होगा पुणे में, ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक। सही उत्तर होगा इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या सरस्वती? तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 वाला प्रश्न बहुत ही गजब का प्रश्न है। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? ए विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और आपको बता दें, ब्रेटन वुड्स का जो सम्मेलन हुआ था अमेरिका में जुलाई 1944 में, इसके अनुसार 2 चीज़ों की यहाँ स्थापना हुई थी। एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की भी स्थापना हुई थी। इन दोनों का मुख्यालय ध्यान रखना वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है, आप लोगों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 किस जगह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? तो यहाँ पर चितरंजन, पटियाला, चेन्नई, कपूरथला। सही उत्तर होगा चेन्नई में। यहाँ पर चेन्नई में जो है विकसित हुई थी। और सबसे तेज ट्रेन चलती है ट्रेन 18, उसे हम वंदे भारत ट्रेन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, नवंबर 2018 में भारत में कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? मतलब किया गया। तो यहाँ पर अमेरिका, रूस, इजराइल, जापान। सही उत्तर होगा यहाँ पर रूस, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर बहुत ही बढ़िया 8वां कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस जगह पर है? हैदराबाद, पुणे, भोपाल या चंडीगढ़? उत्तर सही होगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि नवंबर 2018 में
किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है? दाहिने निलय, बायां निलय, दाहिना आलिंद या बायां आलिंद। सही उत्तर होगा बायां निलय। तो ये प्रश्न आपके सीधे के सीधे पेपर में बनेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी। बहुत ही मेहनत से प्रश्न यहाँ तैयार किए गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, किसी प्रकार का कंजूसी ना करें। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है? क्रोमियम, जस्ता, एल्यूमिनियम, निकेल। तो गैल्वेनाइजेशन में जस्ता की परत चढ़ाते हैं, यानी लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए पतली जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां बढ़िया प्रश्न है। हर प्रश्न अच्छा है, पेपर में बार बार आया है, तो आपके पेपर में बनने की संभावना है। 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को या 27 अप्रैल को जब भी आपका पेपर पड़े तो समझ लेना ये वीडियो आप लोग देख जरूर के जाएं, देख के आप जाना है। C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो 15 पंचभुज, 18 षटकोण, 18 पंचभुज, 15 षटकोण, 12 पंचभुज, 20 षटभुज, 20 पंचभुज और 12 षटभुज। सही उत्तर होगा 12 पंचभुज और 20 षटभुज। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता हुआ है? पीट, लिग्नाइट, विटुमन्स, एंथ्रासाइट। सही उत्तर होगा एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डैश को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं? ए पॉलिएस्टर, बी पॉलीप्रोपोलीन, सी पॉलीएमाइड और डी पॉलीकार्बोनेट। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, पॉलीप्रोपोलीन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कह रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव घोषला को संस्था का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? डैश दुबई में, लंदन में, सिंगापुर में, न्यूयॉर्क में। सही उत्तर होगा यहाँ पर लंदन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को दौड़ के लिए कितनी ज़रूरत होती है? 25 मिनट में 100 किलोमीटर, 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर। सही उत्तर होगा 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। और महिलाओं की आप कमेंट में बताओगे कि कितना होता है, कितने मिनट में कितना दौड़ना पड़ता है उनको। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ये सब प्रश्न आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, ये सब प्रश्न जो करवा रहा हूँ मैं सब आए हुए प्रश्न हैं। तो आए हुए प्रश्न है, तो यही प्रश्न, इन्हीं में से प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे, इसीलिए आप लोगों को करना है इनको। कह रहा है कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, राम नाइक और आशुतोष टंडन। उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। सही उत्तर होगा मुरादाबाद। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से कर लीजिए। 25-26 अप्रैल के लिए सीधे के सीधे प्रश्न आने हैं इस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है भैया। कह रहा है 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते किस पोते ने हराया? ऑप्शन ए मुराद बख्श, सलेमान शिकोह, आलम शाह, बहादुर शाह। सही उत्तर होगा बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 20वां, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है? चिकनकारी काम का, कांच की चूड़ियाँ का, पीतल के ताले का, दरदोशी कढ़ाई का। सही उत्तर होगा कांच की चूड़ियों का। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा? जयपुर, बनारस, लखनऊ के बरेली। उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो किसकी राजधानी थी? हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग, कौशल। सही उत्तर होगा कौशल प्रदेश की राजधानी अयोध्या थी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना। सही उत्तर होगा अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारतीय मुक्केबाज MS मैरीकॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग बैक, इम्परफेक्ट। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता? बाहुबली 2, सीक्रेट, जॉली, LLB। हिंदी मीडियम। सही उत्तर होगा बाहुबली 2। क्वेश्चन नंबर 26 जो भी साथी देख रहे हैं क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, बार बार आने वाले प्रश्न हैं और भी प्रश्न लाऊंगा मैं, आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो। 26वां प्रश्न अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉर्स और पॉल एम रोबर को दिया गया था। ये दोनों डैश के निवासी हैं? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किसे निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है? इसे क्या कहते हैं? मेलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग या फिशिंग? तो इसे बोलते हैं फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी निरी बार आता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 28 कह रहा है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड, माफ कीजिए ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर अगला
कह रहा है कि वेनेजुएला की राजधानी है निकोसिया या साल्वाडोर, क्विटो या काराकास। सही उत्तर होगा काराकास। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम, रेडियम, विस्मत या थोरियम। सही उत्तर होगा थोरियम, जो सर्वाधिक मिलता है केरल में, तमिलनाडु में, बिहार में भी कुछ भाग। ठीक है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। क्रैनबेरी, इबिसा, तस्मानिया, रोइस। सही उत्तर होगा तस्मानिया। और यही प्रश्न आया था यूपीएसआई में, अभी जो पेपर हुए थे ना 15 और 14 मार्च को, उसमें ये प्रश्न आया था 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखो, ऐसे प्रश्न डायरेक्ट आ जाते हैं। 32वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक, नवसारी, नांदेड़, निजामाबाद। सही उत्तर होगा नवसारी, क्योंकि यह गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? फखरुद्दीन, वराहगिरी, वैकुंठगिरी, ज्ञानी जैल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्ला। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, जैसे नई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप अच्छे से पेपर में करके आओगे, ये इस बात की गारंटी है, क्योंकि मैं वही प्रश्न करा रहा हूँ जो कि 25, 26 और 27 अप्रैल को पूछे जाने हैं। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को साम्राज्य को बढ़ाया था। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंबिसार, वसुदेव। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मेखेला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है? गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम। तो मेखला चादर जो है असम में पहना जाने वाला महिलाओं का वस्त्र है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। क्षेत्र होगा बांग्लादेश का। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है वर्गीस कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री, गुलज़ारी नंदा, इंदिरा गांधी, बीबी गिरी। क्षेत्र होगा लाल बहादुर शास्त्री। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से कर लीजिए। लास्ट प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 15, 20, 25, 30। तो वर्तमान में संविधान में जो भाग हैं वो 25 हैं और मूल संविधान में भाग जो थे वो 22 थे और अनुसूचियाँ जो थी मूल संविधान में 8, अनुच्छेद जो थे वो 395। वर्तमान में 22 की जगह 25 हो गए हैं, अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं और अनुच्छेद 470 प्लस हो गए। तो ये आपके लिए मैंने महत्वपूर्ण 38 प्रश्न और प्लस एक्सप्लेन कराया। किसी प्रश्न में कोई परेशानी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और सभी को शेयर कर दें जो भी 25, 26, 27 अप्रैल को होमगार्ड का पेपर देने वाले हैं। मिलते हैं फिर ऐसे ही बार बार पेपर में आने वाले प्रश्न की सेकंड वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।